अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं भी कोई खास वोट ले ले और वो एक ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए दे दे सेंटर के लिए। वो एक रीजनल पार्टी बन चुकी है। अफसोस है उस वक्त जब 4 डिसमिसल्स हुई तो उसके बाद भी तो इट वाज अ नेशनल पार्टी, इसीलिए तो 2008 में जरदारी पीपल्स पार्टी जीती और जीत के उन्होंने हुकूमत बनाई और ठीक ठाक 5 साल पूरे किए। अब रह गई नवाज शरीफ साहब। एक मुस्लिम लीग को तो इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की है और बहुत कमजोर करने की कोशिश की है, मगर उसके बावजूद वो अभी भी जिंदा है। नॉट नॉट ओनली जिंदा है, वो दंदन आ रही है क्योंकि मियाँ साहब और मरियम दंदन आ रहे हैं। और अभी भी उसका वोट बैंक जो है, अगर वो कम हो रहा था तो वो अब बढ़ना शुरू हो गया। और उसकी वजह ये है कि जी कि अवाम को ये पता चल गया है कि उनके नून लीग के साथ ज्यादती हुई है और ये कि जो लोग आए हैं वो बहुत ही उनसे भी बदतर हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो जायज़ है, बड़ी हकीकत है उसमें, और इसलिए फिर वो रिवाइव हो गई है नून लीग। और अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं या जो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हुए हैं उससे पता चलता है कि जी आज इलेक्शन हो तो नून लीग विल स्वीप। तो अब इसका ये मतलब है कि अगर इमरान खान साहब की छुट्टी होती है फॉर वन रीजन और अनदर, जैसे सुलगी साहब ने कहा, तो फिर पीछे तो सिर्फ नवाज शरीफ ही है ना, मुस्लिम लीग ही है। तो क्योंकि अवाम वोट तो सारा नवाज शरीफ साहब का है और मुस्लिम लीग का मेजोरिटी वोट, तो होगा क्या फिर? वहां तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की और एस्टैब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो बहुत सीरियस है। ये जो इमरान खान साहब की और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो झड़प हुई है, इससे बहुत ज्यादा सीरियस है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इसका ये मतलब है कि सर्टनली प्रॉब्लम तो बन गया ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उन्होंने जिस तरीके से जप्पी डाली है इमरान खान को, और जिस तरीके के साथ लितर मारे हैं नून लीग को, उन्होंने अपने लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी। और पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं ले चुकी जहां वो एक वायबल ऑप्शन हो फॉर फेडरल गवर्नमेंट। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए पुराने ऑप्शंस जो होते थे हमेशा एक हाथ में होता था, वो नहीं है इस वक्त। इमरान खान साहब भी ये पहचानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, और इसीलिए मेरा ख्याल है वो थोड़ी बहुत आंखें दिखा रहे हैं। तो फिर कर लो जो करना है, की कर लोगे। मुझे निकालेंगे तो पीछे बाहर नवाज शरीफ बैठा है, वो तो आर्टिकल 6 चलाता है आपके ऊपर, और तो उधर तो आप जा नहीं सकते। तो फिर मेरे साथ ही है, चलाएं। तो और आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस्लामाबाद में जो पीटीआई के जो हमायती हैं वो हमें ये कह रहे हैं, हुन बोलो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात करो हमारे साथ। मतलब है कि आप आज पीटीआई सिविलियन सुप्रेमेसी की बात कर रही है जिसका वजूद ही सिविलियन सुप्रेमेसी से नहीं है, मगर आज वक्त आ गया है वो भी करने लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जुनेजो साहब बेचारे, वो भी उन्होंने भी आके कहा यार बस करो एस्टेब्लिशमेंट वाले हो, कुछ तो मनु करम दो ना, कुछ तो प्राइम मिनिस्टर ठीक है आप लेके आए हैं बट स्टिल यार फॉर गॉड से। तो ये होता है ऐसे ही है कि एक स्टेज आती है कि आप प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो जिस कुर्सी पे बैठा होता है ना, कुर्सी उसको तंग करना शुरू कर देती है, तू प्राइम मिनिस्टर है, तू प्राइम मिनिस्टर है। और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनमें से बड़े होते हैं कि सर सर, और सर क्या हो गया, ये वी मस्ट स्टैंड अप सर वी आर। तो ये आपस को डिलूट भी कर देते हैं। आप देखे ना, नवाज शरीफ साहब तो जेन्युइनली इलेक्टेड थे प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम, कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ही वांट इट फेयर एंड स्क्वायर। और मगर आज की जो पीटीआई हुकूमत है उन्होंने तो फेयर एंड स्क्वायर नहीं ना जीता, उनको तो जिताया गया। अच्छा, वो भूल जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समझते हैं वो भी जेन्युइनली इलेक्टेड है, और मेरा ख्याल है उनके सपोर्टर्स भी ये भूल भूल जाते हैं। फिर हमें ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लेक्चर्स मिलते हैं। बहरहाल सिविलियन सुप्रीमेसी का लेक्चर मिलना भी चाहिए और जायज भी है, एंड वी शुड ऑल अपहोल्ड इट। बट अब आइए बात कि अब इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये मुश्किलात है। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि अब अगर कोई और क्राइसिस आ गई जो कि ऑपोजिशन ने लॉन्च की, और अगर ऑपोजिशन कोई लॉन्च करती है या कोई इंडिजिनस क्राइसिस आ जाती है, तो एस्टैब्लिशमेंट उस तरीके के साथ अब इनको सपोर्ट नहीं करेगी। ना जुडिशरी में सपोर्ट करेगी, ना सड़कों पे सपोर्ट करेगी, आ, और ना ही अब ये साइड्स लेंगे। अब ये होगा कि वो पीछे हट जाएंगे, और मेरा अपना ये ख्याल है वो अब अपने कॉन्टैक्ट्स विद नून लीग फिर रिन्यू कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन तो बनाने हैं उन्होंने, और उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है शहबाज शरीफ साहब। उनके साथ ही कोई मुखमुखा करना पड़ेगा। जो मुखमुखा
एस्टैब्लिशमेंट को भी प्रोटेक्ट कर लेगा इन द इंटरिम पीरियड, ताकि एस्टैब्लिशमेंट के वो लोग जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं वैसे वो टाइम पे रिटायर कर जाए और उनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई ना हो, और एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे हट जाए और नून लीग अगर जीतती है फेयर स्क्वायर इलेक्शन तो आ जाए, और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब इन मेनी वेज सिचुएशन जो है वो अब बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। आइए इमरान खान साहब की तरफ, वो क्या कर सकते हैं अब? उन्हें तो एक बात का तो पता ही चल ही गया ना, जैसे आपने कहा कि इसके बाद तो इट्स डाउनहिल। एस्टैब्लिशमेंट नेवर फॉरगिव्स, डजंट फॉरगेट एंड इट डजंट फॉरगिव। वो फाइल बड़ी मोटी होती जाती है, वो फाइल में से वो निकाल के चीजें नहीं बढ़ती। तो अब ये सिचुएशन है, अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? मैं समझता हूँ कि इट इज वुंडेड राइट। खान साहब की बात करें थे, अब खान साहब तो खान साहब क्या करेंगे? तो खान साहब के पास दो ऑप्शन है, एक तो ऐसे ही चलाएं अपने आप को और कोशिश करें कि 1 साल और काट जाए विदाउट एनी मिसहैप, और जब वक्त आए जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का तो वो जनरल बाजवा को रिटायर कर दें और एक्सटेंशन ना दें। और जाहिर है इसके बाद तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये तो मुश्किल हालात हो गए। मगर साथ साथ ये भी है कि क्या फिर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो कोर ग्रुप है इस वक्त, जिन्होंने फैसला किया था कि जनरल फैज को हटाना है और उधर भेजना है, क्योंकि ये कुछ मुश्तरका फैसला लग रहा है मुझे, ये कोई एक बंदे का फैसला नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि वो सिर्फ जनरल बाजवा का मसला नहीं है और लोगों का भी मसला है। तो फिर कुछ मसले बन सकते हैं इमरान खान साहब की, तो हो सकता है वो सोचे कि ठीक है अब फैज को नहीं बनाते, किसी और को बना देते हैं, और वो जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ वो कुछ अग्रीमेंट हो जाती है कि नो वी विल नॉट रॉक द बोट। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि मगर ये पूरा साल अब आप बैठे रहें और देखें क्या होता है। ऑपोजिशन चुप करके तो नहीं बैठेगी, ऑपोजिशन तो पूरी कोशिश करेगी कि ये जो दरार आई है इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, और फुली एक्सप्लॉइट किया जाए। तो एक तो ये बात है, और अगले 11 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है नवाज शरीफ की और मौलाना फजल की, जिसमें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे, ये जो सो कॉल्ड पीडीएम विदाउट पीपीपी इनका जो ग्रुप है उसकी मीटिंग होने जा रही है, वहां मौलाना और नवाज शरीफ साहब की लाइन प्रिवेल करेगी, उनकी लाइन ही चलेगी, और वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेंगे कि और शर्मिंदा किया जाए एस्टैब्लिशमेंट को। फिर रैलीज, लॉन्ग मार्चेस, ये सब चीजें प्लान होंगी। और अब क्योंकि मौसम भी बेहतर है, क्राइसिस भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान प्रॉब्लम भी हो गया है, तो ये तो जाहिर है उनकी एनालिसिस यही होगा कि नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइक, गिरती हुई दीवारों को एक और दो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बचाएगी इसको, तो हम कर लें जो करना है। यही चीज सोची जा रही है जहांगीर तरीन ग्रुप में, जरा उसको बीच में ले आते हैं। वो भी अब सोचो में पड़े हुए। आपने खबरें पढ़ी होंगी उड़ती उड़ती अभी हाल ही में कि कुछ लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है, सर इकबाल साहब ने भी ये कहा है, राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि इनके लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है इन एंटिसिपेशन ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस।